आज स्टार्ट करेंगे कंब्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो कंब्यूशन रिएक्शन मोल कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में तो पढ़ते ही पढ़ते हो, मोल कंसेप्ट में बहुत यूज है। तो हम सबसे पहले कंब्यूशन रिएक्शन देखेंगे, इसके बाद उसमें मोल कंसेप्ट का क्या यूज है वो करेंगे, ठीक है। तो आराम से वीडियो देखो और पॉज करके नोट्स बनाओ ताकि सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट में मिलेगा कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंब्यूशन रिएक्शन। तो कंब्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो कंबशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को बर्न करना, किसी चीज को भी क्या करना है, जलाना है, ठीक है। तो जब किसी चीज को जलाओगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो चाहिए ही जलाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो करना ही है, तो हम उसमें नहीं जाते इग्निशन टेम्परेचर, अभी सिर्फ जानते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हमको कंबशन हो जाएगा। अब कंबशन करोगे किसी भी मटेरियल का कर सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा लिक्विड का ही करोगे कंबशन या गैस का। सॉलिड का भी कंबशन कर सकते हो, लिक्विड का भी कर सकते हो और गैस का भी कर सकते हो। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जो कि बहुत जरूरत है, ठीक है। इनको यूज करना है तो अच्छे से इनको समझ लेना क्या करना है। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, देखो गैस का मैं कंबशन करने जा रहा हूँ तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस को कंबशन करना तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस जैसे ही इसके साथ बर्न होगा तो क्या बनेगा बताओ, वाटर बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, वाटर। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, चलो ठीक है। अब यहाँ डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर क्या है। मान लो वाटर जो भी बन रहा है यहाँ पे 100 डिग्री के ऊपर बन रहा है तो क्या रहेगा, फिर गैस रहेगा। और जैसे 100 डिग्री के नीचे आएगा फिर से क्या होगा, लिक्विड होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ तो ये जो भी बर्न कर रहा है तो गैस है हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये भी गैस है। ऑक्सीजन तो गैस में ही रहेगा। तो बैलेंस भी करना है क्योंकि मोल कंसेप्ट पढ़ना है, इसको चाहे बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, क्या हाइड्रोजन को जलाने के बाद ऑक्सीजन गैस क्या डायरेक्ट लिक्विड बनेगा? नहीं। अगर तुम और अच्छे से लिखना चाहते हो पहले क्या बनेगा, गैस बनेगा, क्योंकि जो रिएक्शन होगा हो सकता है 100 डिग्री के ऊपर हो रही हो, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना। और क्या होता है, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, किसी चीज का कंबशन करोगे तो उसमें क्या होगा, फिर हीट रिलीज होगा ना। तो हीट जब रिलीज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे एक कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। तो इसमें लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मान लो हीट रिलीज हो रहा है तो जो भी जिसमें जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी उसको भी तो हीट कर देगा, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा जो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या कह सकते हो, अगर मान लो 100 डिग्री के ऊपर हो रहा है एंड इफ टेम्परेचर जो है 100 डिग्री के ऊपर जब तक रहेगा तब तक जो कंबशन होगा वाटर क्या बनेगा, गैस। अब मान लो धीरे धीरे रिएक्शन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे फिर क्या होगा, कूलिंग हो जाएगा। कुछ देर बाद कोई भी चीज रखोगे ठंडा हो जाएगी, क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में इसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हीट ट्रांसफर होकर। इसकी एनर्जी जब कम हो जाएगी, इसका टेम्परेचर भी कम होगा, तब किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तब क्या हो जाएगा, लिक्विड। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इफ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री, समझ में आया। तो दो बातें याद रखो, यहाँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और वाटर अगर टेम्परेचर पहले तो सही बात है, हाइड्रोजन जब रहेगा, जैसे रॉकेट है, रॉकेट में भी क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, जब ऊपर जाता है हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। तो जब ऐसे घूमता रहता है स्पेस में तो हाइड्रोजन बर्न होता है, तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा जब तक रहेगा तो क्या बनेगा, गैस। और जैसे ही कूलिंग होगा फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रॉकेट के पीछे ना धुआं धुआं जैसा व्हाइट व्हाइट बनता है, जो ऊपर देखते हो ना बादल, वही होता है। वो गैस नहीं होती, वो वाटर ही होता है। गैस से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। अब यहाँ सोचो अगर मैं कहूँ टेम्परेचर ज्यादा है तो इसको क्या बोलोगे, वेपर बोलोगे। और 100 से अगर कम है तो क्या बोलोगे, तो लिक्विड वाटर बोलोगे। जरूरत है क्योंकि अभी मैं जो लिखाऊंगा उसमें गैस और लिक्विड से कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे अगर 100 से ज्यादा है तो ये कैसा बनेगा, वेपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर फॉर्म रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म रहेगा। ये हमेशा याद रखना क्योंकि तुमको पता है। अभी मैं इस पे लगाऊंगा फार्मूला Pv = nRT। Pv = nRT सिर्फ किस पे लगेगा, गैस पे, लिक्विड पे लगेगा नहीं। और Pv = nRT लगा के क्या निकालेंगे, V प्रोपोर्शनल n, याद है ना उस दिन लगाया था। जिस हिसाब से मोल क्रिएट करेगा उस हिसाब से क्या करेगा, वॉल्यूम। तो किसके लिए आएगा, सिर्फ गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैंने पढ़ाया इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी ये आएगा। इसको मैं हटाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब दूसरा क्या है, अगर मैं कहूँ
कार्बन का कम्बिशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड है। लकड़ी में क्या होता है, कार्बन पेपर में क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन में क्या कर सकते हो, देखो अभी गैस कम्बिशन किया, अभी यहाँ पे किसका कर रहे हो, कार्बन का, तो भी कर सकते हो, सॉलिड का कर रहे हो, तो ये भी कम्बिशन हो सकता है। तो क्या बनेगा बताओ सब लोग, कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या रहेगा, गैस, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, लिखो ऐसे डायरेक्ट गैस बनेगी, क्योंकि CO2 डायरेक्ट क्या होती है, गैस में ही होती है लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। तो इसको लिक्विड लिक्विड नहीं बनाना है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, CO2। याद रखो, हाइड्रोजन से बनेगा वाटर, कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे और भी रिएक्शन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और याद रखो, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो होना चाहिए सफिशिएंट होता है, अगर इनसफिशिएंट होगा तब, तो इसको लिखने के बाद एक नोट लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बहुत काम आता है। नोट में क्या लिखोगे, यहाँ पे पहला क्या लिखोगे, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ना इनसफिशिएंट है, ये तो सबको पता ही होगा क्या बनेगा आपकी बात, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब रहेगा तब। अब बोलो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, हवा मिलेगा, तो इनसफिशिएंट एयर भी कह सकते हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। जब तुमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है सफिशिएंट ऑक्सीजन रखना है, और जब तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रखना है। और ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ, एयर, तो सफिशिएंट एयर भी कह सकते हो, सफिशिएंट ऑक्सीजन भी कह सकते हो, या फिर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट एयर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगाओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 कार्बन ही हो जाएगा। तो एक बैलेंस करके रिएक्शन आएगा, याद रखना। इसमें भी आगे स्टोइकियोमेट्रिक 2:1:2, ये मोल कांसेप्ट है ना, तो ऑर्गेनिक थोड़ी हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल पढ़ रहे हैं, तो हमको मोल कांसेप्ट समझना है, तो बैलेंस करके आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक 1 एक ये लिख लो। दूसरा क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इसको जो कार्बन बोलते हैं ना, इसको कोक भी बोल सकते हो। अगर मान लो, कभी तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, इनडायरेक्ट आ जाएगा, तुमको समझ नहीं आएगा। क्या याद रखना है कि अगर CO2 गैस, कभी भी CO2 गैस कार्बन से रिएक्शन कर सकता है, बोलो CO2 क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। CO2 तो गैस बन चुकी, स्टेबल है, लेकिन यहाँ रेड हॉट कोक हो, मतलब यहाँ सॉलिड है, एक कम्बिशन नहीं है, याद रखना। ये तो कम्बिशन है, एक कम्बिशन नहीं है, फिर भी मैं नोट में लिखा रहा हूँ, रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक मतलब एक कोयले जो भी है, कार्बन है, कोयला जो भी इतना ज्यादा गर्म है, बहुत हॉट है, रेड हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। इस पे CO2 गैस जो है पास कर रहा हूं, CO2 गैस जब रेड हॉट कोक पे पास होगी ना, तो रिएक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। अब चेक करो, शायद बैलेंस है पहले से ही, तो यहाँ सॉरी, यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोलो सर एक कम्बिशन नहीं, यहाँ लिख सकते हो नॉट एक कम्बिशन, बट स्टोइकियोमेट्रिक आएगी ना इसमें, 1 और कितना है 2, इसकी वजह से हम और कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, तो ये भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, लेकिन याद रखना कम्बिशन नहीं है, नॉट ए कम्बिशन रिएक्शन। कम्बिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जलना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ उसका जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, बर्निंग होगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर बर्निंग कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही ना हो, ठीक है। तो यहाँ ए वाला याद रखना, ये तो कर ही लोगे, इनसफिशिएंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे, सफिशिएंट है तो CO2 बनाओगे। लेकिन अगर CO2 बन चुकी है, उसको रेड हॉट कार्बन पे डालोगे, मैं क्वेश्चन भेजूंगा, देखना उसको करना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2CO बनेगा, याद रखना क्या बनेगा, 2CO। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये याद रखना है सबको, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो फटाफट वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और देखेंगे। अब ऐसे किसी मेटल का भी कम्बिशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही कम्बिशन हो, कम्बिशन और भी तो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या है, सॉलिड, कल लिखाया था, इसका भी कम्बिशन कर सकते हो गैस, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, सबको पता है क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब कोई तुमसे पूछे क्या कम्बिशन रिएक्शन है, बिल्कुल ये भी कम्बिशन है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी भी मैटर का या मटेरियल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो उसको कम्बिशन नहीं बोलते, तो ये भी क्या है, कम्बिशन रिएक्शन है। बस बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3/2 लगा दो, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा।
और एक कम्बिशन रिएक्शन हो जाएगा। किसी का भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो अभी मैं अभी सॉलिड और गैस की तरह लिक्विड का भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब इसको खत्म करता हूँ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब लिखो नया टॉपिक। यहाँ से जो मेन पार्ट है हमारा यही है काम का, जो कि नीट में बहुत आता है। अभी तक जो पढ़ा ना वो बेसिक है, वो इसको यहाँ यूज करोगे। और ये जो है टॉपिक, इससे ही क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बताओ हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? सबको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। तो कम्बिशन कैसे करोगे? मैंने पहले ही पढ़ा दिया। हाइड्रोजन का कम्बिशन करोगे क्या बनेगा? वाटर। और इसका कम्बिशन करोगे कार्बन, क्या बनेगा? CO2। तो प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे। अब दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिख दिया C6H6। अच्छा बताओ क्या है? बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है? लिक्विड। तो लिक्विड का भी कम्बिशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? O2 डाल दिया। सही है ना? अब बताओ ये क्या है? लिक्विड है, बेंजीन जिसको बोलते हैं, सबको पता है। यहाँ पे ये बेंजीन है, सही है। अब बताओ C6H6 लिक्विड और O2 क्या है? गैस। तो बताओ कम्बिशन कैसे करोगे? सबसे पहले कार्बन का करोगे। कार्बन का कम्बिशन होता है, क्या बनता है बताओ? CO2 गैस। तो CO2 गैस लिखो यहाँ पे, CO2 गैस बना दिया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का कम्बिशन करो। हाइड्रोजन कम्बिशन करके क्या बनेगा? वाटर। तो पहले वाटर बनाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि वाटर जो बनेगा वो लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा? तो देखो दो चीजें रहेंगी। पहला ये है कि खुद ही दे देगा क्वेश्चन में। अगर उसने बोला कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में है, तो वेपर मतलब गैस लिखो। या फिर बोलेगा वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड लिखो। या कुछ नहीं बोलेगा तब भी क्या लोगे? लिक्विड लोगे, ठीक है। या फिर टेम्परेचर दे देगा, तो टेम्परेचर देगा। अगर 100 के ऊपर है तो क्या बनेगा? गैस। और 100 के नीचे क्या है? लिक्विड। आ गया ना कंसेप्ट? तो यहाँ क्या करोगे? थोड़ा सा पास में लिखता हूँ, नहीं उधर जगह कम बचेगी। तो यहाँ से O2 गैस, तो यहाँ से मैंने लिख दिया लिक्विड प्लस O2 गैस इक्वल टू यहाँ से CO2 गैस, याद रखना। और यहाँ से क्या बनेगा? H2O। अभी देखो दो डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ गैस लिखा तो टेम्परेचर क्या लिखना पड़ेगा? इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री, सही है। अगर इसको कूल कर दिया जाए, ये भी क्वेश्चन आएगा। मान लो अगर तुमने इसको, तो वेपर भी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वेपर वाटर बन रहा है, या तो ये बोल दिया जाए वेपर बन रहा है। तो वेपर बन रहा है तब ये लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर मैं कहूँ इसको रिएक्शन दोबारा भी लिख सकते हो, या फिर इसी में चेंज भी कर सकते हो। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि याद रखे कि दोनों क्वेश्चन आएगा। फिर से लिक्विड लिखा और O2 फिर से गैस लिखा, सही है। अभी बोलो इसमें मोल कंसेप्ट कहाँ है? बस अभी आने वाला है, जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा। यहाँ पे CO2 गैस बना और फिर से क्या बना? अभी H2O लिक्विड बना। अब ये कब होगा? इफ टेम्परेचर क्या हो जाए? लेस देन 100 डिग्री हो जाए। अब देखो दो बातें हैं, मैंने नोट पहले बोल दिया। अगर वो क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रहा है तो खुद ही पता चल जाएगा। अगर नहीं भी दिया तो खुद ही बोल देना कि वेपर बन रहा है। और नहीं बोला तो लिक्विड लेना है। हमेशा वेपर थोड़ी रहेगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा ना। वाटर गैस है, कुछ देर बाद ठंडा होता है क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो हमेशा वेपर मत लेना। जब बोले वेपर लेने के लिए तभी लेना, या टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो तभी लेना, इसके बाद मत लेना। नहीं तो हमेशा क्या लेना? लिक्विड। अब दोनों फर्क क्या है? बहुत फर्क है, देखो ध्यान से देखना, बहुत फर्क है। सबसे पहले क्या करोगे? अगर मोल कंसेप्ट पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करोगे? अब पहले मैंने पढ़ा दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अब बताओ अगर यहाँ बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ कार्बन 6 है, इस साइड 6 एटम है, तो कार्बन के 6 एटम इधर होने चाहिए। तो बताओ यहाँ कार्बन कहाँ है? सिर्फ यहाँ है। तो यहाँ अगर 6 है कार्बन, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए ना, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो यहाँ CO2 कितना बनेगा? 6। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6। और यहाँ पहले से कितना है? 2। तो कितनी बार और करना चाहिए? 3 बार, ताकि 3 दूना क्या हो जाए? 6। यहाँ देखो कार्बन कितना हुआ? 6। और हाइड्रोजन में कितना हुआ? 3 दूने 6 हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बैलेंस करने की बारी है, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन पूरा कितना है? 6 दूना 12, क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट है ना। तो CO2 कितनी बार लिखोगे? CO2 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 6 बार। तो हर एक CO2 कितना है? 2। तो 6 बार कितना होगा? 12 बार। यहाँ H2O कितनी बार लिख रहे हो? 3 बार। H2O प्लस H2O प्लस H2O। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना हुआ? 6 दूना 12। यहाँ कितना हुआ? 3। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 15। एटम को बैलेंस करो।
अगर तुमको रिएक्शन बैलेंस करना है तो एटम को बैलेंस करो। तो वहाँ 15 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 2। तो अगर यहाँ कुछ लिखो, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं कर सकते, O2 गैस है तो मॉलिक्यूल है, यही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 15/2। अब देखो यहाँ पे पूरा एटम बराबर है, कार्बन के 6 एटम 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम 3 में 6 एटम। यहाँ ऑक्सीजन के कितना है, ये मॉलिक्यूल कितनी बार है, 15/2 बार है। तो 15/2 बार है, मतलब 15/2, अगर एक में 2 ऑक्सीजन है तो 15/2 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, फिर से क्या होगा, 15 ही आएगा ना। तो 15/2 करो, क्योंकि 2 ये हमेशा यहाँ क्या है, डबल आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से लिख सकते हो। अब बाकी नीचे सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो वही है, मैं सिर्फ टेम्परेचर के लिए चेंज किया है, लिक्विड बनाया है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ बना है गैस, यहाँ बना है लिक्विड, दोनों डिफरेंस क्या है अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले सोचो, अगर ये बैलेंस होके आया तो यहाँ कितना आया 1, अब आएगा तुम्हारा मोल कंसेप्ट, यहाँ कितना आएगा 1, अभी ऊपर नीचे सेम रहेगा बैलेंस करके वही आएगा, तो मैं दोबारा वही लिख देता हूँ, यहाँ 6, यहाँ कितना आएगा 3, सही है। तो मैं इसको हटाता हूँ, अभी जो मेन पॉइंट है उसको लिखते हैं। अब तुमको पता है कि वेपर लिक्विड, फिर ध्यान देखो, अभी तुम्हारे काम का है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्या आएगा, बोलेगा इसका 10 लीटर कंब्यूशन किया तो इसका कितना लीटर वॉल्यूम चाहिए, और इसका कितना लीटर बनेगा, और इसका कितना लीटर बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है। या फिर ऐसे पूछेगा इसका 2 मोल रिएक्शन करा तो इसका कितना मोल लगेगा, इसका कितना मोल बनेगा, और इसका कितना मोल बनेगा, ये भी आ सकता है। और फिर क्या आ सकता है, प्रेशर से आ सकता है क्वेश्चन, कितना प्रेशर इसका है, किसका इतना है, कितना कितना बनेगा, सही है। सब कुछ एक ही है, क्या करना है हमको, मोल कंसेप्ट लगाना है। तो मोल कंसेप्ट याद है, सबसे पहले बताओ, ध्यान से लिखना नीचे, इसको अलग से भी तुम लिखना, अगर तुम्हारे पास जगह हो, दोबारा यही मत लिखना, नीचे फिर से लिखना इक्वेशन, फिर से लिखना जो बात लिखा हूं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक लिखोगे, स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलती है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलती है, सॉरी, स्टोइकियोमेट्रिक जो भी है वो क्या बताएगी, वो बताएगी जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी हिसाब से क्या करेगा, मोल करेगा। तो सबसे पहले लिख सकते हो, अगर इसका 1 मोल करेगा तो इसका कितना करेगा, 15/2 मोल, सही है। ये तो सब जगह आएगा, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, फ्रैक्शन कुछ भी हो, एक बात तो आएगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक है वही बताएगा मोल। तो यहाँ कितना बनेगा इसका 6 मोल, यहाँ कितना बनेगा 3/2 मोल, ठीक है, सॉरी 3 मोल। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, अगर जगह है तो वही कर लो, नहीं जगह तो फिर से लिखो, इसको नोट करो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो अगर टाइम तुम्हारे पास नहीं तो। यहाँ देख लो, एक बैलेंस हो क्या है ना, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, तो 1 मोल, इसका बैलेंस मोल कितना है 15/2, इसका 15/2 मोल, इसका 6 मोल कितना है 6 मोल, इसका 3 मोल। ये तो इजी है, तो सब कर लोगे, और इसमें नया क्या है तो सब कर लोगे, ठीक है, मानता हूँ सब कर लोगे। लेकिन इसमें जो नया है ये है कि अगर मैं कहूँ कि जब जब एक गैस होगा, ध्यान से बताओ, अगर कोई गैस हुआ, फॉर गैस, तो लिखोगे क्या, फॉर गैस क्या यूज कर सकते हो, PV = nRT, फिर से वही यूज कर सकते हो। अब बताओ, अगर मैं कहूं एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी फिक्स है, ये तो पहले से फिक्स है, ये भी फिक्स हो गया, तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल N हो जाएगा। तो सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए, ओनली फॉर गैस। फिर बार बार लिख रहा हूं ताकि तुमको याद रहे, क्योंकि यही लोग गलती करते हैं, ओनली फॉर गैस। तो बताओ इसमें गैस कौन सा है, एक A वाला गैस है, और एक A वाला गैस है, और एक A वाला गैस है, ठीक है। यहाँ पे गैस नहीं है, ध्यान देखो, इसको ये गैस नहीं है। ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, अगर मैं स्टोइकियोमेट्री लिखूंगा तो 1 मोल 15/2 मोल 6 मोल 3 मोल, तो लिख लूंगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं गैस के लिए लिखना चाहूँ, एक गैस है, एक गैस है, लेकिन यहाँ देखो अभी पहले वेपर गैस था, अभी ये लिक्विड हो चुका था, इसमें हम नहीं लिख सकते वॉल्यूम, और इसका भी वॉल्यूम नहीं लिख सकते, क्योंकि सबको पता है स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो मोल बताती है, और गैस है तभी वॉल्यूम बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो इसको यूज करना है, यूज कैसे करना है, तो अगर मैं कोई स्टोइकियोमेट्रिक में हटाऊंगा तो यहाँ मैं क्या चेंज कर सकता हूँ बताओ। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे डिफरेंस देखो, पहले क्या है, लिक्विड है तो इसका हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम तो लिख सकते हो ना। अगर मैं कहूँ इसमें क्या लिखना है, 15/2 लीटर लिखना है, तो ये हो गया। अगर ऑक्सीजन 15/2 लीटर करेगा तो बताओ यहाँ कितना लीटर बनेगा, 6 लीटर, और यहाँ कितना बनेगा 3 लीटर। क्यों, क्योंकि वाटर अभी क्या है, वेपर है, जब तक वाटर वेपर रहेगा, गैस रहेगा, तब तक क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो कितना आएगा, 3 है तो 3 लीटर, 6 है तो 6 लीटर, और 15/2 लीटर आएगा, ठीक है, जब वाटर गैस है तब। लेकिन अभी इसीलिए दूसरा लिखा हूँ। अब बताओ, यहाँ तो वॉल्यूम नहीं लिख पाओगे, लेकिन यहाँ तो लिख लोगे 15/2 लीटर, यहाँ क्या करोगे 6 लीटर,
अब बताओ यहाँ पे इस केस में वाटर वेपर नहीं लिक्विड है, तब क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिखोगे, फिर यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? इसका मतलब सिर्फ क्या क्या आएगा, इसका आएगा, इसका। तो यही डिफरेंस है, यही याद रखो, नीट में यही क्वेश्चन ज्यादा आएगा। कोई भी कंब्यूशन होगा, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन बनाओ, और जितना हाइड्रोजन होगा उतना उसका आधा वाटर बनाओ। देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 से क्या बन रहा है? आधा बन रहा है। और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करके यहाँ लिख दो जितना ऑक्सीजन चाहिए। अब फिर ये चेक करो कितने इसमें लिक्विड है, कितने सॉलिड है, कितने गैस है। तो अगर मोल निकालना है तो डायरेक्ट लिख दो स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस करके। अगर लिक्विड और सॉलिड है तो उसमें तुमको वॉल्यूम लिखना है तो मत लिखो, गैस के लिए वॉल्यूम लिखना है तो डायरेक्ट वही लिख दो, V प्रोपोर्शनल N। ठीक है, तो इसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी फटाफट इसको नोट कर लो, और उसके बाद फिर इस पे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको लिखना है 2 बार अलग से लिख सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही में खिचड़ी करो। एक बार गैस लिख लेना, एक बार लिक्विड लिख लेना, एक बार ऐसे लिखना, फिर अगली बार ऐसे लिखना, दोबारा लिख लो। ऐसा नहीं है, टाइम नहीं तुम्हारे पास, वीडियो पॉज करो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ सिखाएंगे कंडीशन कैसे जनरल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, फिर जनरल पे आते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंब्यूशन, ये आना चाहिए, सब लोग लिखो, कंब्यूशन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन। अबे हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना हमेशा एल्केन या एल्किन या बेंजीन या, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहला दे दिया CH4। अब CH4 क्या होता है? मेथेन गैस होता है, सही है, कोई बात नहीं। और ये भी तुमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिक्विड कितना मेथेन होता है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता है तब भी वो खुद ही बता देगा क्वेश्चन, उसका टेंशन मत लो। जैसे मेथेन गैस होता है तो इसका हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किससे करना है? O2 से ही करना है हमेशा। फिर बताओ क्या लिखोगे? कार्बन है तो क्या होगा? बताया था ना, कार्बन का कमीशन क्या होगा? CO2। सफिशिएंट ऑक्सीजन मान के चलो, क्या बनेगा? CO2 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या करोगे? वाटर बनाओगे ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कमीशन क्या होगा? तो वाटर। अब बताओ, बैलेंस भी करते जाओ। यहाँ एक कार्बन है, कितना कार्बन आना चाहिए? एक, तो एक ही CO2 बनेगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो कितने वाटर बनना चाहिए? इसका आधा। याद है ना, क्योंकि H2O लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? पहले से ही H2O लिखोगे। अब यहाँ 4H2 थोड़ी लिखोगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर थोड़ी बनेगा, उसका आधा बनेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 बार हो रहा है। अगर यहाँ 4 कर दोगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर 4 रहेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ 4 है तो इसका आधा करो, कितना बनेगा? सिर्फ 2। तब क्या बन जाएगा? वाटर। अब ये तुमको डिपेंड करता है गैस है या लिक्विड है। चलो मैं मान के चलता हूँ कि लिक्विड है, चलो छोड़ दिया लिक्विड करके। अगर गैस होगा तो गैस लिखेंगे, लिक्विड होगा तो लिक्विड, तुम्हारे पास वहां ऑप्शन रहेगा। अब बताओ, कार्बन से बना CO2 बैलेंस है, हाइड्रोजन से बना वाटर बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करके देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना। सबको पता होता है क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है। तो ऑक्सीजन कितनी बार है? 2। हाइड्रोजन कितनी बार है? 4। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 बार और कर दो, 2 दूना कितना हो गया? 4। ठीक है, बैलेंस हो चुका है। स्टोइकियोमेट्रिक क्या आ गई? 1। यहाँ कितनी आ गई? 1। तो रूल क्या होगा? रूल होगा अगर इसका 1 मोल करेगा तो इसका कितना करेगा? 2 मोल। तो इसका कितना बनेगा? 1 मोल। और इसका कितना बनेगा? 2 मोल। तो देखो यहाँ पे गैस का हो गया कंबस्शन। अब बताओ, अगर मैं कहूँ जो गैस है उसके लिए क्या लगा सकते हैं? PV इक्वल टू nRT। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको। अगर मैंने कहा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, बोलेगा यहाँ, ऐसा भी क्वेश्चन रीड में आ सकता है कि 1 मोल मेथेन को कंबस्शन करने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? तो बताओ, बैलेंस करो। यहाँ 1 मोल आया, यहाँ कितना है? 2 मोल। इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए। या फिर क्वेश्चन आएगा कि अगर 1 मोल मेथेन कंबस्शन करेंगे कितना मोल वाटर बनेगा? तो बैलेंस करके देखो, 2 मोल बनेगा। और कितना मोल CO2 बनेगा? 1 मोल। ये तो बहुत ही, बोलो इतना इजी है, इतना तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब बेसिक करके बता रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा टफ होगा तो आगे उसको करेंगे, पहले बेसिक पता होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैंने कहा एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बताओ क्या होगा? फॉर गैस, गैस के लिए आएगा फॉर गैस V प्रोपोर्शनल N, तो जिस हिसाब से मोल करेगा उस हिसाब से क्या करेगा? वॉल्यूम। तो यहाँ अगर 1 मोल है तो इसका क्या हो जा सकता है? 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर की जगह 1 ml भी कर सकते हो, क्योंकि सबका ml हो जाएगा। फिर ये भी देखो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, इसको छोड़ दो भी। 1 लीटर अगर इसका करेगा तो इसका कितना करेगा? 2 लीटर। तो इसका कितना बनेगा? 1 लीटर। इसका हमको पता नहीं, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो अभी चेंज हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो रहा है।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ml, जरूर 1 लीटर, यहाँ कितना आना चाहिए 2 ml, यहाँ कितना आना चाहिए 1 ml, यहाँ कितना आना चाहिए पता नहीं, ठीक है। लिक्विड हमको बता नहीं सकते, लिक्विड सॉल्यूट, ध्यान से देखना। आप बोलोगे यहाँ ml रखा तो सब ml रखना है, बिल्कुल। अगर ये लीटर रखना है तो सब लीटर, ml रखना है तो सब ml, सबका है। तो बोलो ये तो बड़ा आसान है, देख के लग रहा है, नहीं, ये जब दिया है, जब हाइड्रोकार्बन दिया है तब डायरेक्ट करना आसान है। हो सकता है हाइड्रोकार्बन ही नहीं दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, हाइड्रोकार्बन निकालना उल्टा, तब तो मुश्किल होगा ना, वही करने वाला हूं। अभी मैंने दिया हाइड्रोकार्बन, उससे क्या किया हमने, निकाला, क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, जो भी चाहिए निकाल लिया। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका 1 लीटर कंबशन करना है तो ऑक्सीजन का कितना लीटर खर्चा होगा, इसका 1 लीटर के लिए इसका कितना होगा 2 लीटर खर्चा होगा, और कितना लीटर बनेगा CO2 1 लीटर। वाटर कितना बनेगा पता नहीं, अगर इसका 1 ml है 2 ml और इसका 1 ml बनेगा, खर्चा हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं कहूं तुमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ ऑक्सीजन जो है, ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे तरह से कहता हूं, मोर हटा देता हूं, इसका नोट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हटा देता हूं, सिर्फ वॉल्यूम की बात करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं यहाँ मैं इसको हटा, तो देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नोट पे लिखना है। अगर तुमको मैं कहूं ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ऑक्सीजन तो गैस है ना, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, एयर से, ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, एयर, ऑक्सीजन आएगा कहां से, फ्रॉम एयर, हवा से आएगा ना। तो अगर मैं कहूं इसका 1 लीटर मीथेन के लिए ऑक्सीजन का कितना लीटर यूज होगा, 2 लीटर होगा। अगर मैं कहूं इसका 2 लीटर है तब इसका कितना होगा 4 लीटर। यहाँ अगर 2 करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से करोगे ना, सब में 2 से करना पड़ेगा। अगर तुमने इसका 4 लीटर किया, 4 लीटर मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से करो फिर कितना हो जाएगा 8 लीटर, यहाँ भी 4 से करो कितना हो जाएगा 4 लीटर, ये तो कर लोगे ना खुद। इसका 10 लीटर, इसका 20 लीटर, इसका फिर से 10 लीटर, तो करके देख लोगे। लेकिन प्रॉब्लम है कभी कभी ना वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछेगा, कभी कभी एयर का वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है। याद रखो एयर कहां से आ रहा है ऑक्सीजन, एयर से। अब बताओ एयर में ऑक्सीजन होता कितना है, लगभग 21% होता है, ठीक है। तो तुम चाहे 21% ले लो या फिर क्या ले लो 20% ले लो, तब भी दिक्कत है। 21 लोगे थोड़ा कैलकुलेशन बोरिंग हो जाएगा, 20% लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि इसका 1 लीटर के लिए इसका 2 लीटर चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन एयर का कितना लीटर चाहिए बताओ। तो एयर का कैसे निकालोगे, उसका 20% कितना आना चाहिए 2 लीटर आना चाहिए। तो इसमें एक नोट लिख सकते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर 1 लीटर CH4 हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज नीडेड, एयर इज नीडेड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मार्क हो गया, ऑप्शन भी आ सकता है इसमें। तो अगर मैं कहूं जो एयर होता है, इन एयर, नोट में क्या लिखोगे यहाँ पे, पहली बार जो लिखोगे एक चीज तो पता चल गया ना, इसका 1 लीटर के लिए कितना लगा रहा है 2 लीटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊं तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो आंसर लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इन एयर O2 इज लेट 20% ले लो, ज्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। 20% है। तो अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड इज नीडेड V लीटर, हमको नहीं पता कितना लेना है, हमने ले लिया V लीटर, ठीक है, V लीटर ले लिया है, जो भी है। अब बताओ 1 लीटर CH4 के लिए कितना एयर चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नीडेड V लीटर फॉर 1 लीटर ऑफ CH4। अब बताओ एयर में 20% है, तो एयर का जो वॉल्यूम है, एयर का जो वॉल्यूम है उसका 20% निकालो, एयर का जो वॉल्यूम है 20% निकालो, वॉल्यूम एयर इतना चाहिए, उसका सिर्फ 20% क्या मिलेगा ऑक्सीजन, निकालो। ए बराबर कितना होना चाहिए, जितना 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर मीथेन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 लीटर मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, सबको पता है 2 लीटर, क्योंकि भी रिएक्शन बैलेंस किया ना। तो फॉर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 लीटर ऑफ मीथेन एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमको ये पता है अगर इसका 1 लीटर कंबशन करना है तो 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए,
सही है, लेकिन ये 2 लीटर ऑक्सीजन जो है पूरे एयर में थोड़ी है, उसमें सिर्फ 20% है। तो जो पूरा एयर वॉल्यूम का हमने ले लिया V लीटर, तो V लीटर का सिर्फ 20% कितना चाहिए 2 लीटर। तो हमने क्या किया, जो भी वॉल्यूम है एयर का निकाल लिया, ये है एयर का वॉल्यूम, ठीक है, एयर का वॉल्यूम ये 20 V लीटर, उसका सिर्फ 20% क्या ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चाहिए कितना 1 लीटर के 2 लीटर चाहिए, तो सिर्फ रख दिया 2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा ना, तो V आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, V जो लीटर आएगा एयर का कितना आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करो और 2 करो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 लीटर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया। अगर मैं कहूँ 1 लीटर के लिए कितना चाहिए आपसे 2 लीटर, बिल्कुल क्या 2 लीटर एयर में चाहिए, नहीं, क्योंकि पूरा अगर एयर होता, मान लो पूरे एयर में पूरा ऑक्सीजन होता तो कितना चाहिए होता 2 लीटर, लेकिन पूरे एयर में सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, बाकी तो नाइट्रोजन वगैरह दूसरी गैस है, तो एयर तो ज्यादा चाहिए हो ना, जितना भी एयर लाओगे उसका सिर्फ कितना मिलेगा हमको 20% ऑक्सीजन मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि एयर जो है 20 लीटर, हमको नहीं पता, तो 20 लीटर लिख दिया, 20 लीटर का 20% निकाला तो कितना आ गया 2 लीटर आ गया, 2 लीटर हमको चाहिए था, तो V कितना आ गया, इसको रिवर्स सॉल्व करो, 2 यहाँ कैंसिल करो, तो V कितना आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा, मतलब 10 लीटर हवा लाओगे, 10 लीटर एयर लाओगे, उसका 20% क्या मिलेगा ऑक्सीजन, तो 10 लीटर 20% क्या है 2 लीटर, और 2 लीटर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो मिल गया। तो हवा का चाहिए 20% से ज्यादा, और ऑक्सीजन चाहिए सिर्फ जितना उसमें स्टोइकियोमेट्री में लिखा रहेगा, सही है। तो इसको नोट करो फटाफट, और इसके मान लो 4 ऑप्शन होते तो बहुत अच्छे से दिया रहता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया होता तो एक दे दिया था 1 लीटर, फिर B दिया होता 2 लीटर, फिर C दिया होता 10 लीटर, फिर D दिया होता 20 लीटर, तो यही लोग कंफ्यूज होते ना, अगर बोलते 2 लीटर लगा दो तब तो गलत हो जाता, क्योंकि 2 लीटर किसका आता ऑक्सीजन का, लेकिन हमको किसका पूछा था एयर का, तो कौन सा होता 10 लीटर होता, ठीक है। ये किसका आता 2 लीटर आता ऑक्सीजन का, लेकिन 10 लीटर किसका आएगा एयर का, तो एयर का निकालना है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद एक एग्जांपल और करा सकते हैं, फिर अगली बार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन, ठीक है। आज तो ये नॉर्मल पढ़ रहा हूँ मैं, एक दो एग्जांपल और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन कन्वर्शन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे फार्मूला नहीं देंगे, उसमें वॉल्यूम देंगे, उसमें क्या निकालना है फार्मूला। यहाँ क्या किया है हमने, दिया है तुमको मतलब फार्मूला दे दिया, वॉल्यूम निकाल लो, ऐसा कुछ। एक क्वेश्चन आप करो, क्वेश्चन इफ 2 लीटर ऑफ C2H4, कुछ भी लिख सकते हो, 2 लीटर ऑफ C2H4 इज अंडरगो combustion if 2 liter of CH4 is undergo combustion reaction, ठीक है, then find volume of air required, ठीक है। और भी इसमें और ऑप्शन दे सकते हो, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या फाइंड करना है, यहां लिख देता हूं, देन फाइंड, पहला लिखना है वॉल्यूम, पहला फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, दूसरा क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, तीसरा लिखना है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस, जितना ही प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ चौथा भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ H2O प्रोड्यूस, ठीक है प्रोड्यूस। अब इसमें दो केस लिख रहा हूं, एबव 100 डिग्री एंड बिलो 100 डिग्री, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो फटाफट लिखो वीडियो पॉज करके, एयर भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है O2 का, और फिर वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना, वाटर का भी निकालना, 100 के ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जनरल इक्वेशन लिखेंगे कम्बशन का, उसमें फिर हम हाइड्रोकार्बन्स का एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, जो कि एक्चुअल में वही है, नीट जा रहा था, ये भी आ सकता है, लेकिन ये तो बड़ा इजी हो गया ना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखो आंसर आ जाता है, इससे उसको उल्टा करना है तो थोड़ा सा वो मुश्किल पड़ेगा, तो फटाफट इसको लिखो
इसको लिख लो और आंसर फिर मैं निकालता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखो सबसे पहले कंप्यूशन का। तो कंप्यूशन का इक्वेशन कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिखो C2H4, जो भी होता है गैस ही होता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, इथिलीन गैस होती है ना, ये C2H4 है। यहाँ O2 पहले लिखो, अभी बैलेंस मत करो, थोड़ा सा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ ताकि पूरा कवर हो जाए। C2H4 गैस है, यहाँ से क्या करूंगा, O2 गैस निकालूंगा, सॉरी O2 गैस से रिएक्शन करूंगा, तो फिर क्या बनेगा बताओ, यहाँ कार्बन कितनी बार है, 2 बार, तो कितनी बार CO2 बनेगा, 2 बार। और सबको पता है कार्बन है तो क्या बनेगा CO2, कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से क्या बनेगा वाटर। तो वाटर कितनी बार है उसका आधा, 4 बार है तो क्या करोगे, आधा करोगे। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दोनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि 2 टेम्परेचर दिया है ना, एक 100 के ऊपर दिया, एक नीचे दिया है। अब बताओ, ये तो बैलेंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 दूना 4, और यहाँ कितनी बार है 2, ये देखो ध्यान से देखना है, ब्रैकेट के बाहर रहता है, कहीं ऐसा काउंट मत कर लेना है। तो 2 यहाँ पे है, 2 दूना 4, ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 दूना 4 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 2, तो कितनी बार करोगे 3, 3 दूना कितना हो गया 6, तो तुमको मिल गया स्टोइकियोमेट्री, क्या मिल गया बताओ, 1 मोल अगर करता तो फिर कितना करता 3 मोल, फिर इसका कितना बनता 2 मोल, और इसका कितना बनता 2 मोल, ये तो रूल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे तो मास भी निकाल सकते, 1 मोल का मास 3 मोल का मास, 2 मोल का मास 2 मोल, ऐसे निकालो। मास करने पूछता जाता है, इसमें किसका बनता है वॉल्यूम का, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं दिया तब भी लिखोगे, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गैस ओनली, सिर्फ गैस के लिए, या ओनली फॉर गैस के लिए, क्या लिखोगे V प्रोपोर्शनल, क्या लिखोगे n, तो वॉल्यूम किसके किसके लिए आता है, गैस गैस गैस, और अगर गैस हुआ तब, तो यहाँ पे मैं लिखूं इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री, तो फिर वाटर क्या बनेगा बताओ, गैस बनेगा ना, तो वाटर क्या बनेगा, दो केस था, तो देखो एक ही बार में सब आ जाएगा, तो गैस बनेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर इसका 1 मोल है तो इसका क्या आएगा 1 लीटर, इसका 3 मोल है कितना आएगा 3 लीटर, उसी हिसाब से इसका कितना आएगा 2 लीटर, और इसका कितना आएगा 2 लीटर, पहला केस। अब बताओ, लेकिन इसका कितना दिया था 2 लीटर दिया था ना, 1 लीटर थोड़ी दिया था, बताओ अगर यहाँ 1 है तो 1 लीटर, 3 है तो 3 लीटर आना है। अगर मैं तो इसका 2 लाना है, यहाँ कितने मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 करो यहाँ, लेकिन पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी, पूरा क्या करना है, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, तो अगर 1 से डबल हुआ तो कितना हुआ 2 लीटर, ये भी डबल होगा ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 लीटर, ये भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 लीटर, ये भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 लीटर, सही है ना, एक सारा आंसर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो अगर मैं जो इसका 2 लीटर कंप्यूशन होगा इथिलीन, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 6 लीटर, और CO2 कितना प्रोड्यूस होगा 4 लीटर, और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 4 लीटर, कब जब टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा। लेकिन मान लो अगर टेम्परेचर कम हुआ तब, जब टेम्परेचर 100 के नीचे हो जाए तब बताओ क्या हो जाएगा, ये लिक्विड तो गैस किस में चला जाएगा, लिक्विड में, तो इसका वॉल्यूम नहीं लिख पाओगे, फिर क्या लिखोगे आंसर में, इसका 2 लीटर लिखोगे, इसका क्या लिखोगे 6 लीटर, और इसका क्या लिखोगे 4 लीटर, लेकिन इसका कुछ भी नहीं लिखोगे, इसका क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर खुद से लिखना, क्या लिखोगे, अच्छा एयर का रह गया, अच्छा मैं कहूँ अगर एयर का लिखना है तो फिर से क्या लिखोगे, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ले लोगे V लीटर ले लो, तो V लीटर का ऑक्सीजन कितना होता है बताओ 20%, एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है 20%, तो एयर जो भी लिया उसका 20% निकाल लो, तो एयर का जो 20% निकालोगे वो आएगा कितना 6 लीटर चाहिए ना, इसके 2 लीटर के लिए कितना आ रहा 6 लीटर, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 लीटर आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो V लीटर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा एयर का, आ जाएगा तुम्हारा यहाँ 1 0 कैंसल, और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 30 लीटर, सही है। तो आंसर आ गया, आंसर क्या आएगा पहले का चेक करो, आंसर क्या आएगा, बोल रहा है 2 लीटर के लिए एयर कितना चाहिए, तो पहले का आंसर आ गया 2 लीटर के लिए कितना चाहिए एयर 30 लीटर चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 6 लीटर चाहिए, तो उसका 20% निकालना था एयर का, तो 20% निकाले 6 लीटर के बराबर, फिर इतना आ गया। और फिर क्या पूछा है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए 2 लीटर के लिए, तो दूसरा आंसर क्या हो गया 6 लीटर, ये आ गया। फिर पूछो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, तो 2 लीटर के लिए कितना होगा 4 लीटर, ये भी आंसर हो गया। फिर तीसरा पूछा वाटर कितना प्रोड्यूस होगा अगर टेम्परेचर 100 के ऊपर है, तो कितना होगा 4 लीटर, लेकिन अगर 100 के नीचे है तब कितना होगा पता नहीं, अननोन कर देंगे या अनडिफाइंड कर देंगे, अननोन, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ है अननोन, ठीक है, ये अननोन हो जाएगा।
तो फटाफट इसको नोट कर लो। तो ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन, अगर आए मोल वॉल्यूम सब निकाल सकते हो तो आंसर लिख लोगे ना फटाफट। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 30 लीटर, दूसरे का क्या आ जाएगा फार 2 लीटर था ना, फार 2 लीटर मीथेन, ओ सॉरी C2H4, 1 लीटर के लिए नहीं 2 लीटर के लिए चाहिए। पहले का 30 लीटर, दूसरे का 6 लीटर, फिर तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा 4 लीटर, चौथे का आंसर आएगा मैच करना 100 के ऊपर गया तो क्या आ जाएगा एबव 100, एबव 100 कितना आएगा 4 लीटर, एबव 100 आएगा 4 लीटर, बिलो 100 आएगा अननोन, कोई पता नहीं किसको कितना आएगा। एक आंसर होगा, फटाफट इसको लिख लो। यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम करेंगे इसमें जनरल कंप्यूशन। जनरल कंप्यूशन सीख लेंगे रिएक्शन बैलेंस करके, फिर उसमें हम यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्री, फिर उससे निकालेंगे एम्पिरिकल मार्कर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, और उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, कोक वाला भी करा देंगे नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन। चलो यहाँ से वीडियो हम पॉज करते हैं, चलो ओके बाय।